मीना ने है झटपट सीखे पढ़ने के चटपट तरीके हो, पहेली जो सुलझानी मीना पे है उसकी चाबी। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। अंग्रेजी या ताता धिन्ना हो, पहाड़े या हो गिनना, कैसे भी हो कठिन सवाल मीना कर दे सब खुशहाल। पढ़ो पढ़ाओ और खेलो गाओ, सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? एक बात बताऊं, जब भी मैं आप सबसे मिलता हूं तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता है। वो स्कूल जाना, पढ़ना लिखना, दोस्तों के साथ खेलना, भाई बचपन की तो बात ही अलग है। क्यों, सही कहा ना मैंने? चलो इसी बात पे मिलते हैं अपनी मीना से। लेकिन ये मीना है कहाँ? मीना मीना हाँ, वो रही मीना अपनी क्लास में। लगता है मीना की बहन जी बच्चों को कोई जरूरी बात बता रही हैं। बच्चों, जैसा कि तुम सब जानते हो, हर साल की तरह इस साल भी हमारे स्कूल में खेल दिवस मनाया जाएगा। हमें याद है बहन जी, आप ही ने तो बताया था कि 3 हफ्तों के बाद हमारे स्कूल में खेल दिवस का आयोजन होगा। हाँ मीना, लेकिन अब कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव आया है। अब खेल दिवस 3 हफ्ते बाद नहीं, बल्कि अगले हफ्ते ही मनाया जाएगा। एक मिनट, तुम सब यही सोच रहे हो ना कि कार्यक्रम में अचानक से ये बदलाव क्यों किया गया? मैं बताती हूँ। तुम्हें तो पता ही है कि हर साल खेल दिवस के मुख्य अतिथि सरपंच जी ही होते हैं। जी बहन जी, और सरपंच जी ही सभी विजेताओं को अपने हाथ से पुरस्कार देते हैं। हाँ मीना, लेकिन वो अगले हफ्ते शहर जा रहे हैं और इसलिए प्रिंसिपल साहिबा ने खेल दिवस का आयोजन अगले हफ्ते करने का फैसला किया है। वैसे तुम सब की तैयारियां तो पूरी है ना? जी बहन जी। शाबाश। छुट्टी हो गई। और स्कूल की छुट्टी के बाद जब मीना, दीपू, रीटा और रीटा का भाई श्रवण वापस लौट रहे थे तो मीना, तुम देखना, इस बार दौड़ की प्रतियोगिता तो मैं ही जीतूंगा, क्योंकि मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ। दीपू, तुम भूल रहे हो कि रीता और श्रवण भी बहुत तेज दौड़ते हैं। सबको पीछे छोड़ते हैं। रीता, श्रवण, तुम दोनों कुछ परेशान लग रहे हो। सब ठीक तो है ना? मीना, इस बार श्रवण और मैं दौड़ की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगे। क्या? लेकिन तुम दोनों तो अपना अपना नाम पहले ही बहन जी को लिखवा चुके हो। तब हमें ये नहीं पता था कि खेल दिवस इतनी जल्दी होगा। मैं कुछ समझी नहीं। अगर खेल दिवस 3 हफ्ते बाद होता तो हम दोनों भाई बहन उसमें हिस्सा जरूर लेते, लेकिन अब हम दौड़ की प्रतियोगिता में भाग नहीं ले पाएंगे। लेकिन क्यों? क्योंकि कल से हमें पिताजी के साथ खेत में जाके फसल काटनी है, हर रोज। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम दोनों खेत में काम करोगे? हाँ मीना, पिताजी ने हमें पिछले हफ्ते ही कह दिया था कि हम दोनों स्कूल ना जाके उनके साथ खेत में जाया करेंगे फसल काटने। श्रवण, रीता, भूल गए बहन जी ने उस दिन क्या कहा था? क्या कहा था? बहन जी ने कहा था कि 14 साल से छोटी उम्र के बच्चों को पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए, काम नहीं। बहन जी की बात हमें याद है मीना, लेकिन हम पिताजी को ना नहीं बोल सकते। उन्हें हमारी मदद चाहिए। अब हम चलते हैं। चलो श्रवण। रीता, श्रवण, सुनो तो। चले गए। क्या सोच रही हो मीना? दीपू, रीता और श्रवण बहुत उदास हैं। तुम ठीक कह रही हो मीना, वो दोनों खेल दिवस को लेके बहुत उत्साहित थे, लेकिन अब तो हमें कुछ करना होगा। लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? चलो मेरे साथ। कहाँ? बहन जी के घर। बहन जी के घर? हाँ, हम बहन जी से कहेंगे कि वो रीता और श्रवण के पिताजी से इस बारे में बात करें, ताकि वो दोनों दौड़ की प्रतियोगिता में भाग ले सकें। ठीक है, चलो।
मीना दीपू को लेके बहन जी के घर गई और उन्हें सारी बात बताई, जिसे सुन के बहन जी ने कहा, मीना, तुमने मुझे ये बात बता के बिल्कुल ठीक किया। एक काम करते हैं, मैं शाम को तुम्हारे घर आऊंगी, फिर वहाँ से हम श्रवण और रीता के घर चलेंगे। ठीक है बहन जी। और फिर शाम को मीना और बहन जी श्रवण और रीता के घर पहुँचे। बहन जी, नमस्ते बहन जी। नमस्ते बच्चों। तुम्हारे पिताजी खेत से वापस आ गए? जी बस आते ही होंगे। आवाज लगाते ही होंगे। रीता, श्रवण। पिताजी आ गए। अब आई पिताजी। अरे बहन जी, आप। नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते चाचा जी। ओहो, मीना बिटिया भी आई हुई है। नमस्ते नमस्ते। भाई साहब, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी बहन जी, बोलिए। दरअसल हमारे स्कूल में होने वाला खेल दिवस। वो तो 3 हफ्ते बाद है ना? नहीं, अब वो 3 हफ्ते बाद नहीं, बल्कि अगले हफ्ते है। अगले हफ्ते? जी हाँ, और मैं चाहती हूँ कि श्रवण और रीता दौड़ की प्रतियोगिता में हिस्सा लें। मुश्किल है बहन जी, क्योंकि कल से ये दोनों रोज मेरे साथ खेत चला करेंगे, फसल की कटाई में मेरी मदद करने। जरा सोचिए भाई साहब, अगर इन दोनों में से कोई भी जीता तो उसे सरपंच जी पूरे गांव के सामने इनाम देंगे। आपके लिए ये कितने सम्मान और गर्व की बात होगी। मैं मानता हूँ बहन जी, लेकिन अगर ये दोनों मेरे साथ खेत में नहीं गए तो फसल की कटाई कैसे होगी? भाई साहब, इन बच्चों की उम्र पढ़ने लिखने खेलने कूदने की है, काम करने की नहीं। मैं समझता हूँ बहन जी, लेकिन फसल की कटाई भी तो जरूरी है। क्या आपको पता है 14 साल से छोटे बच्चों से मजदूरी करवाना एक कानूनी अपराध है। कमाल करती हैं आप बहन जी। अरे भाई, खुद के खेतों में काम करना मजदूरी थोड़ी ना होती है। ये दोनों तो बस मेरी मदद करेंगे। माँ बाप बच्चों से खेतों में काम करवाएं या घर में, उसे बाल मजदूरी ही माना जाएगा, जो कि एक कानूनी अपराध है। ये बात मुझे पता नहीं थी बहन जी। रीता और श्रवण के पिताजी बहन जी की बात सुन के कुछ सोचने लगे। तभी मीना के बाबा भी वहां आ गए और जब उन्हें पूरी बात का पता चला तो वो बोले, विजय भाई, बहन जी ठीक कह रही हैं। इन बच्चों की उम्र पढ़ने लिखने की है, ना कि मजदूरी करने की। आपका कहना ठीक है भाई साहब, लेकिन अगर रीता और श्रवण फसल की कटाई में मेरी मदद नहीं करेंगे तो मेरा रुपए पैसे का बहुत नुकसान हो जाएगा। और जो इन दोनों के बचपन का नुकसान होगा वो एक बात बताओ विजय भाई, तुम फसल की कटाई के लिए कोई मजदूर क्यों नहीं रख लेते? भाई साहब, अगर कोई मजदूर मिलता तो मैं रीता और श्रवण को अपनी मदद करने के लिए कभी न कहता, लेकिन ये समय है कटाई का और अपने गांव के सभी मजदूर किसी न किसी के खेत में काम कर रहे हैं। ऐसे में भला बस इतनी सी बात? तुम्हारी ये समस्या तो मैं कल ही दूर कर दूंगा। वो कैसे बाबा? मीना बेटी, कल सुबह मैं किसी काम से नदी पार वाले गांव जा रहा हूँ। वहाँ बहुत से मजदूर रहते हैं। वापसी में मैं अपने साथ विजय भाई के खेत में काम करने के लिए 1-2 मजदूर साथ ले आऊंगा। ओ बाबा, आप कितने अच्छे हैं। बोलिए विजय भाई साहब, अब तो ठीक है ना? जी बहन जी। रीता, श्रवण, अब तुम खेत में काम नहीं करोगे, बल्कि अब तुम दौड़ की प्रतियोगिता में भाग लोगे। पिताजी। बहन जी, आज आपने मेरी आंखें खोल दी। समझ नहीं आ रहा कि किस मुंह से आपका धन्यवाद करूं। धन्यवाद मुझे नहीं भाई साहब, मीना को कीजिए। ये सब इसी की समझदारी का नतीजा है। नतीजा है? मिट्टू अपने चाचा का भतीजा है। और अगले हफ्ते दौड़ की प्रतियोगिता जीती रीता और श्रवण ने, और सरपंच जी ने उन दोनों को पूरे गांव के सामने इनाम दिया। देखा दोस्तों, है ना सच में चतुर और चपल अपनी मीना। सरल करे ये सबका जीना, चतुर चपल है अपनी मीना। चलो अब सुनते हैं मीना और मिट्ठू की एक मजेदार कविता। बचपन जाके फिर ना आता, बात ये रखना याद, बच्चों से श्रम कराना है कानूनी अपराध। भाई वाह, कविता सुन के तो मजा आ गया। अब आप खुद ही सोचिए, जब कविता इतनी मजेदार थी तो गाना कितना बढ़िया होगा।
जिसमें शौक तुम्हारा तुम चुन लो वो राहें, मिलेगी तुमको मंजिल, थाम लो स्कूल के बाहें। स्कूल सभी को मौका देता पढ़ने लिखने का, पढ़ लिख के जीवन में जो चाहो वो बनने का। स्कूल सभी को मौका देता पढ़ने लिखने का, पढ़ लिख के जीवन में जो चाहो वो बनने का। इसीलिए खूब लिखो खूब पढ़ो, जीवन में तुम आगे बढ़ो, दुनिया को कुछ बन के दिखाओ, ठान लो जिद इस जिद पे अड़ो। खूब लिखो खूब पढ़ो, जीवन में तुम आगे बढ़ो, दुनिया को कुछ बन के दिखाओ, ठान लो जिद इस जिद पे अड़ो। चला गया जो बचपन वापस नहीं है आता, इसे गवाने वाला तो बाद में है पछताता। खेल कूद मस्ती है बचपन और है पढ़ना लिखना, बचपन में मजदूरी करना ना रे पापा नाना। खेल कूद मस्ती है बचपन और है पढ़ना लिखना, बचपन में मजदूरी करना ना रे पापा नाना। इसीलिए खूब लिखो खूब पढ़ो, जीवन में तुम आगे बढ़ो, दुनिया को कुछ बन के दिखाओ, ठान लो जिद इस जिद पे अड़ो। खूब लिखो खूब पढ़ो, जीवन में तुम आगे बढ़ो, दुनिया को कुछ बन के दिखाओ, ठान लो जिद इस जिद पे अड़ो। खूब लिखो खूब पढ़ो, जीवन में तुम आगे बढ़ो, दुनिया को कुछ बन के दिखाओ, ठान लो जिद इस जिद पे अड़ो। खूब लिखो खूब पढ़ो, जीवन में तुम आगे बढ़ो। देखा दोस्तों, मैं भी ठीक ठाक गा ही लेता हूँ। खैर, अपना गाना किसी और दिन सुनाऊंगा, क्योंकि अब समय है खेलने का। एक नया खेल मीना की क्लास में। बच्चों, आज हम खेलेंगे कड़ियाँ जोड़ पहेली तोड़। हाँ, मैं तुम्हें 3 कड़ियाँ बता के एक पहेली पूछूंगी और तुम्हें बूझना है उस पहेली का सही जवाब। तो शुरू करें आज का खेल। जी बहन जी। तो सुनो पहली कड़ी। स से मेरा नाम शुरू है, र पे खत्म हो जाता, कहाँ से आऊँ कहाँ मैं जाऊँ कोई जान न पाता। चलो चलो बच्चों, शाबाश, जल्दी से सोचो। से नाम शुरू होता है, क्या होगा? कहाँ से आता है? बहन जी, ये पहेली तो बहुत मुश्किल है। हाँ बहन जी, दीपू ठीक कह रहा है, दूसरी कड़ी बताइए ना। ठीक है रीता। बच्चों, अब सुनो दूसरी कड़ी। उठती गिरती चाल मेरी, गहरी मेरी कहानी, प्यास किसी की बुझा न पाऊं, वैसे तो हूँ पानी। ये पहेली तो बहुत ही मुश्किल है। पानी है लेकिन प्यास नहीं बुझा सकता। ये पहेली तो बहुत मुश्किल लग रही है बहन जी। तीसरी कड़ी भी बता दीजिए बहन जी। मेरा चेहरा देख के अक्सर सबका चेहरा खिलता, शंख सीप मोती मुझ में और नमक भी मुझसे मिलता। मैं समझ गई बहन जी, सही जवाब है समंदर। हाँ मीना, बिल्कुल ठीक जवाब, शाबाश। तो बच्चों, मजा आया ना? जी बहन जी। आपको भी मजा आया ना? फिर ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक चटपटी कहानी, गुदगुदाते गीत और मजेदार खेल के साथ। तब तक अपनी प्यारी मीना को चिट्ठी लिखना मत भूलना, चाहे वो आपके सुझाव हो, आपके विचार हो या आपके अनुभव। दोस्तों, मुझे चिट्ठी जरूर लिखना, मैं इंतजार करूंगी। मेरा पता है मीना की दुनिया, यूनिसेफ, पोस्ट बॉक्स नंबर 3008, लोधी रोड, HPO, नई दिल्ली 110003। पढ़ो